नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। जैसे कि बच्चों, आप सभी को पता ही होगा कि वन रक्षक के पेपर और जेल प्रहरी के पेपर बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट मैथ का जो टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानी होने वाली मैथ और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मैथ के आज टोटल 8 क्वेश्चन लेके आया हूँ और 8 ही चैप्टर्स हैं, ठीक है। जैसे 8 क्वेश्चन 8 चैप्टर आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर के, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। सॉल्व करना, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देख लिया तो फिर तो हर कोई भी बन जाएगा, ठीक है। आपको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। पहला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई, तो प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन। अभी आईपीएल चल रहा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने स्वाभाविक है, ठीक है। तो पहला क्या बताना, औसत बताना, ठीक है। तो औसत का सबसे पहली बात तो आपको सूत्र पता ही होगा, ठीक है। औसत का सूत्र क्या होता है बताइए, सभी संख्याओं का योग, ठीक है। सभी संख्याओं का योग लिखते रहा, ठीक है। बट्टे में क्या होता है, कुल संख्या, ठीक। तो सभी संख्याओं को बोला जा रहा है कि 215 रन बनाए। अब जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने कितने रन बनाए, 215। अब एक टीम में कितने खिलाड़ी होते, 11 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। टोटल जो बल्लेबाज रहते हैं, गेंदबाज रहते हैं, कुल मिला के 11 रहते हैं। तो 11 किसमें भाग देते हैं, 11 एकम 11 बचा 10, 11 इनाम 99, मतलब 19.54 आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, आईपीएल है तो ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना। अब अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको वीडियो को रोकना और वीडियो को रोक के सॉल्व करने की कोशिश करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पीईबी द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो बी 6 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है। अकेले ए कितने दिनों में बचे हुए काम को पूरा कर सकता है। अब देखिए, दो हैं, ए और बी, दो व्यक्ति हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ए है और एक बी है, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ए कितने दिनों में कार्य करता है बताइए, 20 दिनों में करता है और बी करता है 15 दिनों में कार्य। तो सबसे पहले क्या करते हैं पता ही होगा आपको, इनका एलसीएम ले लेते हैं। यदि क्योंकि कोई एक वर्ग तो यहाँ पर होगा कि उस काम को करते हैं, तो 20 और 15 का क्या ले लेंगे, एलसीएम, ठीक है। 20 15 का तो यह कितना होता है, 4 5 20 और ये 5 3 क्या होता है 15। तो 5 यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से 3, यानी 60 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। यानी कोई काम जो है 60 काम है, ठीक है। तो कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। ए 20 दिनों में करता है, तो 20 किस में भाग दें, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 15 चौके 60। ये दोनों मिलके कार्य करते हैं तो एक दिनों में 7 कार्य करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी यदि मिलके काम करते तो वो 7 करते एक दिन में। तो बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, ए इनकी एफिशिएंसी निकल आई। ये क्या निकल आई बताइए, एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में वो ए 3 काम करता है और बी एक दिन में करता है 4 काम। तो बोला जा रहा है बी 6 दिन काम करता है और काम छोड़कर चला जाता है। अब देखिए, बी 6 दिन काम करता है, तो बी 6 दिन काम करता है और एक दिन में कार्य करता है वो कितना, 4। तो मतलब वो 24 कार्य कर लेगा। तो 60 में से 24 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचा काम भी ये करेगा। तो घटा देंगे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ 3, यानी 36 काम बचा। अब काम बचा 36 और 36 को ए द्वारा अपन को क्या करवाना है, तो ए करता है 3 काम, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्या ऑप्शन में 12 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यदि ऑप्शन में कितने होने चाहिए थे, 12। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि ऑप्शन नहीं है तो यदि इनमें ऑप्शन आ जाता कि इनमें से कोई नहीं, तो अपन उसको टिक कर देते थे। अब यदि आप देख पा रहे हो ऑप्शन में 2 दिन है, 4 दिन है, 6 दिन और 5 दिन है या नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों मिलके 6 दिन कार्य करते हैं, ठीक है। तो मतलब 3 और प्लस 4 तो 7 काम करते हैं और 6 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, 6 दिन करते हैं, हाँ। तो 6 7 42। अब 60 में से अपन जब 42 को माइनस करेंगे तो 8 और 10 18 बचेगा। 18 को एक दिन में कितना कर, 3 करता, 3 से भाग दे देंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना था। हो सकता है यदि ऑप्शन में 12 होता, या फिर इनमें ऑप्शन में क्या हो सकता था
क्योंकि यहाँ साफ साफ नहीं लिखा, ए और बी मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं फिर बी काम छोड़ देता है, ये नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इसलिए अपन को इस प्रकार से भी एक बार चेक करना पड़ा, नहीं तो अब आपको पता ही हो गया। अपन यहाँ एक बार और आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ए और बी मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, ए करता है कितने दिन में, 20 दिन में, और ए करता है 15 दिन में। तो एलसीएम कितना आया था, 60। मतलब ए करता है कितना, 20 3 60 और 4। तो अब बोला जा रहा था कि ए और बी मिलकर कितने दिन कार्य करते हैं, 6 दिन। और ए दोनों यदि मिलके, तो ए करता है 3 काम और ए करता है 4, तो यानी 7 कार्य करेंगे, यानी 42। तो 60 में से जब अपन 42 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 18। और 18 कार्य करना है ए को, ए करता है 300, 3 से अपन काट देंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको आराम समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत ठीक है। पाइप एंड डिस्टेंस क्या बोला जा रहा है, पानी से भरे एक गिलास में 2 छेद हैं। पानी से भरे एक गिलास में 2 छेद हैं। पहला गिलास को अकेले 9 मिनट में खाली करता है, दूसरे छेद गिलास को अकेले 3 मिनट में खाली करता है। देखिए 2 छेद हैं, ठीक है, और दोनों क्या है, खाली खाली करने वाले हैं। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर है तो दोनों छिद्रों से एक साथ पानी रिसने पर गिलास कितनी देर में खाली हो जाएगा। अब देखिए 2 गिलास हैं, ठीक है, ए और बी मान ली 2 गिलास हैं। एक करता है 9 मिनट में खाली और एक करता है 3। तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 9। तो मतलब 9 एकम 9, 3 तिरका 9। ठीक है, तो ए और बी मिलकर कितना कार्य करेंगे बताइए, 4 खाली करेंगे एक बार में। तो 9/4 एकम 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, बच्चा 1/4, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आयु, ठीक है, अनुपात का क्वेश्चन है। ठीक है, अनुपात का एक और क्वेश्चन होगा शायद, एज के आयु पर आधारित क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। अब देखिए 5 साल बाद, लेकिन वर्तमान अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, किस किस का है, पिता का और पुत्र का। ये पिता की 5, इसकी 2। तो अब इनका योग दिया गया तो इनको जोड़ेंगे तो 7 की वैल्यू कितनी है 49, यानी 1 की वैल्यू आपकी निकल आएगी 7। तो यहाँ से अपन पुत्र की निकाल लेंगे, 7 दूनी कितनी हो जाएगी 14। यहाँ से अपन पिता की निकाल लेंगे, 7 कितनी हो जाएगी 35। तो अब पिता की कितनी हो गई 35 और इसकी होगी कितनी 14। पूछे क्या है, पुत्र की 5 साल बाद, तो 5 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 19 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये प्रेजेंट आयु दी थी 5 7 और इनका योग दिया था 49। तो अपन इनको जोड़ दिया तो 5 और 2 7, 7 की वैल्यू 49 तो 1 की वैल्यू 7। तो अपन यहाँ से पुत्र की निकाले, 7 दूनी 14, पुत्र की 14 थी। और ठीक है, पूरे पिता की निकालने की जरूरत नहीं थी, क्यों, यदि स्पीड में सब सोल्व करना, ये तो आपको मैं बता रहा हूँ, स्पीड में सोल्व करना तो 2 7 14 और 5 साल बाद तो 5 इसमें ऐड कर देंगे 19। इस प्रकार से टाइम बचाना है। ठीक है, स्पीड में जब सोल्व करना वहाँ पर, ये तो आपको समझा रहा हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे सोल्व करना। कभी कभी हो सकता है पिता की पूछ ले तो 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 क्या हो 35। यदि 5 साल बाद इसकी भी पूछते तो पिता की हो जाती 40। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मध्यानुपात तृतीय अनुपात दोनों के आपके इसमें रिवीजन हो जाएंगे। बोला जा रहा मध्यानुपात और तृतीयानुपात के सूत्र का प्रयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीयानुपाती और 4 और 9 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले तो क्या है मध्यानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है किस किस के, 8 और 20 के बीच में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 20, ठीक है, यहाँ 20 समानुपाती, यहाँ x, यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8x और 20 का 20 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 400। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 5 8 40 50। ठीक है, 8 से अपन काट देंगे तो मध्यानुपात निकल आया यहाँ से कितना 50। अब निकालना क्या है तृतीयानुपाती। वही यहाँ इसका क्या निकालना था बताइए, तृतीयानुपाती। ठीक है, ये क्या है अपन है तृतीयानुपाती। ठीक, अब यहाँ पर अपन मध्यानुपाती निकाल लेते हैं। मध्यानुपाती किसका 4 और 9 के बीच में। ठीक है,
तो 4 मध्यानुपाती निकालना है, यहाँ x यहाँ समानुपाती x और यहाँ 9 आ जाएगा तो यहाँ गुणा होगा। ठीक है, 9 चौके 36, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। ठीक है, तो अपन ने मध्यानुपात भी निकालना है, तृतीय अनुपात बोला क्या है, इनका अनुपात बताना। तो देखिए 50 अनुपात कितना है 6, 50 अनुपात 6 नहीं दिख रहा, तो 2 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा 25, 2 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा 3, 25 अनुपात 3, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले क्या था, तृतीय अनुपात ज्ञात करना था, तो 8 और 20 के बीच में, तो 8 और 20 के बीच में 8 अनुपात 20 समानुपात 20 अनुपात x। ठीक है, तो यहाँ से x का 8 में 8x, यहाँ 20 का 20 में 20 का वर्ग 400 होता है, यहाँ से 8 से अपन ने काट दिया 50। अब मध्यानुपात ज्ञात करना 4 और 9 के बीच में, तो मध्यानुपात x माना x हुआ स्क्वायर, 9 चौके 36, तो यहाँ से x की वैल्यू 6 निकल आई। ठीक है, और 50 अनुपात 36 यदि ऑप्शन में होता तो अपन वो करते, वो नहीं था तो अपन ने 2 से काट दिया और अनुपात अपन ने निकाल लिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, पार्टनरशिप का जल्दी से क्वेश्चन करें। रूपल और सानू एक व्यवसाय में भागीदार हैं। रूपल 15,000 रुपये 4 माह के लिए और सानू 10,000 रुपये 3 माह के लिए निवेश करती हैं और 90,000 रुपये के कुल लाभ में रूपल की हिस्सेदारी बतानी है। तो क्वेश्चन को एक बार आपने पढ़ लिया, अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं ताकि क्वेश्चन को आपको समझा सकूं। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब देखिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, और पार्टनरशिप का आपको पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, क्या उनका रूपल है और सानू है। ठीक है, अब ये रूपल लगाती है कितने रुपए, 15,000 रुपये। ठीक है, और सानू कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, और सानू लगाती है 10,000 रुपये कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो आप देख लीजिए यहाँ से 3 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से 3, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 एकम 2। ठीक, और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, मतलब 2 अनुपात 1 हो जाएगा इनका लाभ का रेशियो। क्योंकि लाभ बराबर होता है, क्या होता है बताइए, समय इंटू पूंजी। ठीक है, समय इंटू क्या होता है पूंजी, समय गुणित पूंजी। ठीक है, लाभ बराबर, तो यहाँ से लाभ निकल आया। अब बोला जा रहा है कि इसका जो है 3 की वैल्यू दी गई 90,000 रुपये, कितने का लाभ हो रहा है 90,000 का, तो 1 की निकाल लेंगे कितने हो जाएंगे 30,000। तो पूछा क्या है रूपल की, रूपल की 2, तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, रूपल की यहाँ से निकल आएगी, मतलब 6 यानी 60,000 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सिंपल सा क्वेश्चन था, आप बहुत आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि स्पीड में सॉल्व करना था तो देखिए, यदि आपको थोड़ा बहुत लिखना भी था तो ये लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 0 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 15 और यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 3। तो 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 अनुपात 2। 3 की वैल्यू कितनी है बताइए 90,000 रुपये, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते कितने 30,000। पूछा किसका है, रूपल की, रूपल की पूछी, तो रूपल की कितनी थी 2 का 30,000 में गुणा कर देंगे तो आपका 60,000 क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना, स्पीड में सॉल्व करना, आप देख लीजिएगा मुश्किल से 20 सेकंड लगे होंगे और मैंने क्वेश्चन को लिख के भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, इतनी पेन चलाने की फिर भी ज़रूरत नहीं थी, समझ गया बात को, ऐसे एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, तो जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 वर्ष बाद 630 रुपये अदा किए, तो साधारण ब्याज की दर कितनी है 2.5% थी, तो मूलधन ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ 2 साल के लिए और 2.5% दर, तो कितना हो जाएगा 5%, तो मतलब 105 की वैल्यू दी गई है 630, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। ठीक है 6, तो यहाँ से 100 की वैल्यू 100 इसमें गुणा 100 का इसमें, तो यानी 600 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई होप दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब डेली आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी, एनालिसिस भी आपको कराया जाएगा सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, और आपको सही तरीके से एसएससी की भी तैयारी आपकी
रेगुलर बेस पर होने वाली है। ठीक है, CHSL, ठीक है, और CGL का जो फॉर्म भरेगा सभी की क्लास आपकी रेगुलर होने वाली है। रीजनिंग की क्लास भी आपकी बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।